गैस जल्दी महंगी कर देंगे, पेट्रोल पर लेवी भी बढ़ा रहे हैं, टैक्स भी पूरा लेंगे, बस आप कर्जा दे दें। पाकिस्तान की IMF को यकीन दहानी। IMF ने बिजली पर सब्सिडी और मुख्तलिफ शोबों के इस्तिस्ना ख़त्म करने और डॉलर की कीमत कंट्रोल न करने की शर्तें लगा दी। पाकिस्तान और IMF के वर्चुअल मुज़ाकरात, ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल करने पर इसरार। IMF को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि आपकी शराइत मानने को तैयार हैं, नए जायजे के लिए प्रोग्राम मुकम्मल करना चाहते हैं। पाकिस्तान को बचाने की जो जिम्मेदारी कबूल की उसको आखिरी हद तक निभाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, तकरीब से खिताब में कहा कि वो पाकिस्तान बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे, अपनी जान भी दे देंगे। पाकिस्तान के जो हालात हैं सबको उसकी जिम्मेदारी कबूल करनी होगी। इस हमाम में सब नंगे हैं, हमारी और मार्शल आई हुकूमतें सब शामिल हैं। कौमी असम्बली से तहरीक इंसाफ का सफाया हो गया। तहरीक इंसाफ की भाग दौड़ काम ना आई। स्पीकर ने इस्तीफे मंजूरी का तीसरा बार भी कर दिया। मजीद 43 अरकान के इस्तीफे मंजूर करके डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिए। अब असम्बली में तहरीक इंसाफ के सिर्फ मुनहरिफ अरकान बाकी रह गए। छुट्टी की दरख्वास्त देने वाले सरदार तालिब नकई और नवाज इलाही के इस्तीफे मंजूर नहीं किए गए। कौमी असम्बली ज़राए का कहना है कि इस्तीफे 22 जनवरी को मंजूर किए, 23 जनवरी को वापसी की दरख्वास्तें गैर मौसर थीं। 43 अरकान को डिनोटिफाई करने के लिए इलेक्शन कमीशन को मरासला भी 22 जनवरी को भेजा गया था। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने पहले मरहले में 10, दूसरे और तीसरे मरहले में 35-35 और चौथे मरहले में PTI के 43 अरकान असम्बली के इस्तीफे मंजूर किए। शेख रशीद का इस्तीफा भी मंजूर किया गया, जिसके बाद अब तक 124 अरकान के इस्तीफे मंजूर किए जा चुके। इलेक्शन कमीशन ने अब तक PTI के 81 अरकान को डिनोटिफाई किया है। पाकिस्तान में इस वक्त ऐवानों में 65% नशिस्तें खाली हैं। अदलिया अपना किरदार अदा करे, फवाद चौधरी का मुतालिबा। कहा, महदूद तादाद में असम्बली जाने का मकसद राजा रियाज को अपोजिशन लीडर के ओहदे से फारिग करना था। इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म हुकूमत बचाने के लिए लोटों पर इन्हिसार कर रही है। मुल्क इंतखाबात की मजीद करीब आ गया है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कायदे ऐवान और कायदे हिस्ब इख्तिलाफ के मानी खेज डायलॉग की ज़रूरत आज दफन हो गई। लगता है मनपसंद निगरान सेटअप लाकर मनपसंद नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। अली मोहम्मद खान बोले, इलेक्शन कमीशन की इज्जत करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन भी तो अपनी इज्जत करवाए। ना आटा, ना रोटी, ना पानी और ना इंसाफ है। पार्लिमान मुल्क के मसाइल हल करने में नाकाम रहा है। आज सब जमातें इक़्तिदार में रह चुकी हैं, क्या कोई हल दे सका है? जो इस्तीफ़ा देता है उसने गोली जब चल जाती है वो वापस नाली में वापस नहीं आती। जब आपने इस्तीफ़ा दे दिया, अपनी नीयत का इजहार कर दिया तो बात ख़त्म हो गई, पछताने से कुछ नहीं होगा। साबिक़ वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकन अब्बासी कहते हैं कि जब कोई इस्तीफ़ा दे चुका हो तो फिर बाद में पछताने का फ़ायदा नहीं। अगर निगरान वज़ीर आला को नहीं मानते तो ना माने, आईनी फोरम पर फैसला हो गया है। कहा, चौधरी निसार से कोई राबता नहीं, इलेक्शन लड़ने या ना लड़ने का फैसला उनका अपना होगा। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो ये तो अपना कहर था पाकिस्तान के लिए इमरान खान। मैं समझता हूँ कि ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। इमरान खान की बातों को छोड़ें, इस बंदे ने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ कहते हैं, इमरान खान पाकिस्तान के लिए कहर था। ऐसे बंदों से निजात हासिल करना हर पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है। मरीम नवाज बोली, मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के बाद इमरान खान का रोना अब शुरू हो गया है। किसी के नाम पर एतराज़ है तो फराह गोगी को पंजाब का निगरान वज़ीर आला लगा दें। पंजाब को चलाने का तजुर्बा फराह गोगी के पास है। उनका रोना अब शुरू हो गया है और अगर किसी पे के नाम पे एतराज़ है तो फराह गोगी साहिबा को लगा दें पंजाब का निगरान वज़ीर आला, क्योंकि पंजाब को चलाने का तजुर्बा उनके पास है। मोहसिन नकवी, तुम भी सुन लो, कोई ऐसा कदम तुमने उठाया तो ये 3 महीने की खैरात में मिली वज़ारत आला का खमियाजा अगले 30 साल तक भुगतोगे। मोहसिन नकवी को निगरान वज़ीर आला बनाए जाने के खिलाफ तहरीक इंसाफ का लाहौर में सूबाई इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज। कारकुन सड़क पर लेट गए। एहतजाज में PTI रहनुमा भी शरीक।
का निगरान वज़ीर आला किसी सूरत कबूल नहीं, उन्हें हटाया जाए। CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर का तबादला कर दिया गया। बिलाल सिद्दीक हमियाना CCPO लाहौर तैनात। निगरान हुकूमत के आते ही पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में उखाड़ पछाड़। IG पंजाब भी तब्दील। डॉक्टर उस्मान अनवर नए IG तैनात। जाहिद अख्तर जमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद अब्दुल्ला खान सुंबुल को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन भेज दिया गया। मुल्क भर में मजमूई तौर पर बिजली अब भी मुकम्मल बहाल ना हो सकी। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की आंख में चोली जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बिजली की कमी। बहरान पर काबू पाने के लिए लेस्को का कोटा बढ़ा दिया गया। पेशावर में भी हर घंटे बाद 2 घंटे के लिए बिजली गायब। KP के दीगर शहरों में भी बिजली का आना जाना लगा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली की बंदिश पर अवाम से मौज़रत कर ली। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने दावा किया है कि मुल्क भर में बिजली बहाल कर दी गई है, लेकिन 2 दिन तक लोड शेडिंग रहेगी। ब्रेकडाउन की वजह तकनीकी खराबी को करार दिया। बैरूनी मुदाखलत से सिस्टम हैक किए जाने का खदशा भी जाहिर कर दिया। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। उमर अयूब ने कहा कि बिजली का ब्लैकआउट सरासर गफलत की वजह से हुआ। इम्पोर्टेड हुकूमत ईंधन की बचत करना चाहती थी। तहरीक इंसाफ ने ट्रांसमिशन सिस्टम की सलाहियत 10,000 मेगावाट बढ़ाई। ब्रेकडाउन को दूसरा दिन हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बहाल न हो सकी। आज भी शहर के मुतादिद इलाकों में सुबह 9 बजे से बिजली बंद। गुलिस्तानी जोहर के मुख्तलिफ ब्लॉक्स और अंगी टाउन, नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन, खारा दर में बिजली बंद। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का दावा है कि रिहायशी और कमर्शियल फीडर्स को बिजली की फराहमी मामूल पर आ चुकी है। मुल्क भर में फर्नेस ऑयल, पेट्रोल और LNG की बिला तात्तुल फराहमी जारी है। तर्जुमान PSO का कहना है कि LNG के 9 कागोज प्लान और वक्त के मुताबिक वसूल कर रहा है। LCs जारी कर दी गई हैं और 2 इजाफी कागोज भी दरामद कर रहे हैं। इससे पहले ओगरा ने भी मुल्क में पेट्रोल और डीजल की किल्लत से मुताल्लिक कयास आराइयों की तरदीद की थी। कहा था मुल्क में 18 दिन के लिए पेट्रोल और 37 दिन की मांग पूरी करने के लिए डीजल के ज़खायर दस्तियाब हैं। पेट्रोल के 1,01,000 मीट्रिक टन के हामिल बहरी जहाज बर्थ पर हैं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तौहीन का केस। PTI के वकील ने बताया फवाद चौधरी कराची में हैं, असद उमर भी शहर से बाहर हैं, इमरान खान जख्मी हैं। तीनों की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने कहा हाजिरी से कब तक इस्तिस्ना लेंगे? क्या बड़े लोगों की कानूनी जिम्मेदारी नहीं कि पेश हों? वारंट निकालें तो हाई कोर्ट मुअत्तल करता है और कहता है कि कार्रवाई जारी रखें। फ्रेम चार्ज होने हैं इसलिए पेश हों, नहीं आते तो हम 512 की कार्रवाई शुरू करेंगे। मजीद समाअत 1 फरवरी तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों के लिए कर्जों की स्कीम का इफ्तिताह कर दिया। कहा 5 से 15 लाख रुपए तक कर्जे पर 5% सूद होगा और ये कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। 5 से 15 लाख रुपए तक कर्जे पर 5% सूद होगा और ये कर्ज 7 साल में वापस करना होगा। हुकूमत सिंध से सरकारी मुलाजमत के लिए उम्र की हद में 15 साल की रियायत दे दी। नोटिफिकेशन जारी। उम्र की रियायत 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2024 तक की आसामियों के लिए है। ये रियायत पब्लिक सर्विस कमीशन की पोस्ट्स और पुलिस के लिए नहीं दी गई। नासिर भट्ट को सिसिलियन माफिया का रुकन करार देने वाले निजी TV चैनल ने नासिर भट्ट को 90,000 पाउंड हर्जाना देकर माफ़ी भी मांग ली। निजी TV चैनल ने 80,000 पाउंड कानूनी अखराजात की मद में अदा किए। निजी चैनल ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करके माफ़ीनामा अपने TV पर नशर भी किया। निजी चैनल के तजियाकार अयाज अमीर ने नासिर भट्ट पर इल्ज़ामात लगाए थे। 2019 में चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में फिरदौस आशिक अवान, शहबाज गेल और अयाज अमीर ने इल्ज़ामात लगाए। नासिर भट्ट को कातिल, मनशियात फरोश और मफरूर ठहराया। निजी चैनल ने माफ़ीनामे में तस्लीम किया कि नासिर भट्ट जज अरशद मलिक को रिश्वत देने में मुलव्विस नहीं।
लाहौर में साथी तालिबा पर तशद्दुद करने वाली लड़कियों के तशद्दुद वाले स्कूल की रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने और 6 लाख रुपए जुर्माना आयद करने की सिफारिश। इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूल में नज़्म व ज़ब्त का फुकदान है। तशद्दुद का वाक़या स्कूल से बाहर स्टूडेंट पार्टी की तस्वीर वालिदैन के साथ शेयर करने पर पेश आया। स्कूल इंतजामिया तशद्दुद में मुलविस 3 तालिबात के साथ तशद्दुद के शिकार बच्ची को भी मुअत्तल कर दिया। निजी स्कूल में एक तालिबा पर 3 साथी तालिबात के तशद्दुद की वीडियो 4 रोज पहले मंजरे आम पर आई थी। स्वात में पुलिस एहलकारों से उलझने पर हिरासत में लिया गया 12वीं जमात का तालिब इल्म थाने में गोली लगने से जाँ बहक। DPO ने कहा कि नौजवान से पिस्तौल लेते हुए गोली चल गई। एक एहलकार गिरफ्तार कर लिया गया है। वाक़या पुलिस स्टेशन में पेश आया। कराची में रजाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर के करीब मिनी ट्रक की टक्कर से स्कूल जाने वाले 2 भाइयों समेत 3 बच्चे जाँ बहक हो गए। तीनों बच्चे मोटरसाइकिल पर सवार थे, मौके पर ही दम तोड़ गए। ट्रक ड्राइवर फरार, पुलिस ने मिनी ट्रक को तहवील में ले लिया। घोटकी के कच्चे के इलाके में अगवा होने वालों में बेलसी के 2 नौजवान शामिल। डाकुओं ने 1 माह से यरगमाल बना रखा है। मुग़वियों के अहले खाना का कहना है कि रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान मांगा जा रहा है। गरीब हैं, इतनी बड़ी रकम अदा नहीं कर सकते। कच्चे के इलाके में डाकू किसी को सस्ते ट्रैक्टर, किसी को इनाम का लालच तो किसी को खातून से दोस्ती का झांसा देकर बुलाते हैं और फिर उन्हें कैदी बनाकर अहले खाना से तावान तलब करते हैं। कच्चे के इलाके तक रसाई बुनियादी मसला है। वहाँ पुलिस नहीं जा सकती तो कोई नहीं जा सकता। रेंजर जाएगी तो उसे भी जानी नुकसान का अंदेशा रहेगा। SSP घोटकी तनवीर तुनियों की बेबसी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि डाकू के खिलाफ ऑपरेशन को ज़मीनी कार्रवाई से फ़ज़ाई हुदूद में लाना चाहते हैं। ड्रोन माहिर निशानाबाजों की मदद से डाकुओं का खात्मा चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों में बर्फबारी और बारिश से सर्दी बढ़ गई। कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी के मज़े लेने सयाह भी मौजूद। नस्तोर में भी शदीद बर्फबारी। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, चमन ज़ियारत के बालाई इलाकों की राबता सड़कें बंद। खुर्राक अद्वियात की किल्लत। कराची में भी यकबस्ता हवाएं। आज कम से कम दर्जा हरारत कल्लात -9, कोयटा -6, हुंजा -5, मरी -3, इस्लामाबाद 12, लाहौर 15, कराची 7 और लेह में -14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। काजी की गलती से सजा देने से बरीयत बेहतर फैसला है। मुकदमे में शकूक व शुबहात पाए गए जिसका फायदा मुलजिम के हक में जाता है। इस्तगासा केस साबित नहीं कर सकी, इसलिए मुलजिमान को बरी किया जाता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस में साबिक SSP राव अनवार और दीगर 18 मुलजिमान की बरीयत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 7 मफरूर मुलजिमान की दामी वारंट गिरफ्तारी जारी। अदालती फैसले के मुताबिक मफरूर मुलजिमान जब भी और जहाँ भी मिले गिरफ्तार किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साइफर की तहकीकात के लिए दायर चैम्बर अपील्स पर समाअत से मुआज़रत कर दी। साइफर तहकीकात के लिए दायर अपील्स वापस चीफ जस्टिस को भिजवा दी गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा कि चीफ जस्टिस साइफर तहकीकात के लिए इन चैम्बर अपील किसी और जज के सामने मुकर्रर कर दें। साइफर की तहकीकात के लिए PTI और हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में अलहदा दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मोटरवे करप्शन केस नैब के हवाले कर दिया गया। सखर हैदराबाद मोटरवे की तामीर के लिए जमीनों की खरीदारी के फंड्स में अरबों रुपए की करप्शन सामने आ चुकी है। 3 अरब 61 करोड़ से जायद वसूल करने वाला DC नौशहरों फिरोज ताशफीन आलम गैर मुल्की परवाज से आज़रबाईजान फरार हो गया। 4 अरब रुपए से जायद वसूल करने वाले DC मटियारी की निगरानी में मुबैना तौर पर 2.25 अरब रुपए कैश निकाला गया, लेकिन मुबैना तौर पर जमीन नहीं खरीदी गई। गुजरात जेल में हंगामाराई करने वाले, बैरक्स को आग लगाने वाले और पुलिस ऑफिसर समेत 6 एहलकारों को जख्मी करने वाले कैदियों के इंतजामिया के साथ मुज़ाकरात कामयाब। झगड़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी पर मुश्तइल कैदी बैरक्स में वापस चले गए। गुजरात जेल में गुज़श्ता रोज़ कैदियों ने कपड़े लटकाने वाली खूंटियाँ उतारने पर हंगामा खड़ा कर दिया था।
अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में 3 रोज के दौरान फायरिंग का दूसरा वाकया, 7 अफराद हलाक। वाकया कैलिफोर्निया के शहर हाफ मून बे में 2 मुख्तलिफ मकामात पर पेश आया। फायरिंग की वजह ताहाल नामालूम। मुश्तबा शख्स ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। रवा साल अमरीका भर में फायरिंग के 38 वाकयात रोनुमा हो चुके हैं। अमरीका ने पाक भारत मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के दरमियान दो तरफ़ा मामला करार दे दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा ख़ारजा नेड प्राइस की मीडिया से बातचीत, कहा डायलॉग दोनों फरीकों का आपस का मामला है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज तालीम का दिन। यूनेस्को का तालीम का दिन अफगान ख़वातीन के नाम करने का ऐलान। अफगान ख़वातीन की आला तालीम से पाबंदी उठाने का मुतालिबा। तुर्की का कुरान करीम की बेहुरमती पर स्वीडन के खिलाफ बड़ा इक़दाम। स्वीडन को नेटो में शामिल होने के लिए तुर्की की सपोर्ट नहीं मिलेगी। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का दो टोक बयान, का स्टॉकहोम में कुरान करीम की बेहुरमती एक घटिया जहन का घिनौना हमला है। स्वीडन अपना तहफ़्फ़ुज़ उन्हीं इस्लाम दुश्मन अनासिर और दहशत गर्दों से कराए। हमारे लिए मजहब इस्लाम, इसकी तालीमात कुरान करीम से बढ़कर कुछ नहीं। बेहुरमती में शामिल स्वीडिश सियासतदान की बरतानिया आमद पर पाबंदी का मुतालबा। लॉर्ड आमिर सरफराज का वज़ीर दाखिला को ख़त, का मुतनाज़ सियासतदान ने 21 जनवरी को स्टॉकहोम में कुरान की बेहुरमती में हिस्सा लिया। स्वीडिश सियासतदान की इस हरकत की वजह से नफरत और तशद्दुद बढ़ने का खदशा है। बरतानिया में हुकूमत के ज़ेरे इंतज़ाम होटल से 200 बच्चे लापता हो गए। बरतानिया के वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ कर लिया। पनाह के मुतलाशी लापता बच्चों में एक लड़की और एक 16 साल से कम उम्र के 13 बच्चे भी शामिल हैं। T20 सीरीज के पहले मैच में ऑस्ट्रेलियाई विमेन टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हरा दिया। 118 रन का हदफ 6 ओवर पहले ही हासिल कर लिया। पाकिस्तान के लिए उमैमा ने 30 और आयशा ने 24 रन बनाए। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने वाले PSL प्लेयर्स को वापस बुला लिया। खिलाड़ियों को 2 फरवरी की डेडलाइन दी गई है। इससे पहले बोर्ड ने 8 फरवरी तक प्लेयर्स को BPL खेलने की इजाज़त दी थी, लेकिन अब फ्रेंचाइजीज की दरख्वास्त पर वापस बुलाया जा रहा है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में मोहम्मद आमिर की सिलहट स्ट्राइकर्स ने फॉर्चून बरेशल को 2 रन से हरा दिया। 174 रन का हदफ फॉर्चून बरेशल हासिल करने में नाकाम रही। रहमान राजा 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 विकेट्स हासिल की। BPL के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। ऑलराउंडर शादाब खान निकाह के बंधन में बंध गए। साबिक स्पिनर और हेड कोच सकलैन मुश्ताक के दामाद बन गए। शादाब खान ने बयान में कहा कि वो अपने मेंटोर की फैमिली का हिस्सा बन रहे हैं। ये उनकी जिंदगी का बड़ा दिन है। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की कप्तान मारिया खान का कहना है कि फ़ख्र है कि उनके गोल को अजीम खिलाड़ियों के गोल के साथ मिलाया जा रहा है। जब फ्री हिट मिली तो जहन में था कि बस टारगेट पर किक मारनी है। कोशिश है मुस्तकबिल में भी पाकिस्तान के लिए ऐसे गोल कर सके। सऊदी अरब में 4 मुल्की टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा। और भारतीय अदाकार सुनील शेट्टी की बेटी अदाकारा आथिया शेट्टी और भारतीय क्रिकेटर KL राहुल की शादी तकरीबा सुनील शेट्टी के खंडाला फार्म हाउस में हुई। सिर्फ रिश्तेदारों और करीबी दोस्तों को मदऊ किया गया।